बस ये रिजल्ट है। पहले ओपन था, अब दूसरा रिजल्ट फिर क्लोज के साथ भी आ जाता है। और पहले में तो हमने डिफिनीशन और ये चीज़ें अप्लाई की। अब हमारे पास वो पहला जो रिजल्ट है, ये जो प्रूव किया है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसी को इस्तेमाल करेंगे हम। तो बाकी वही रिजल्ट है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक फंक्शन है दरमियान में x से y तक। तो प्रूव करना है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन x if and only if inverse image of each closed set of y is closed in x। इससे पहले हमारे पास वो रिजल्ट हमारे हाथ में आ चुका है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन इन x। वो ओपन वाला रिजल्ट हमारे हाथ में है, वो करेक्टराइज हो चुका है, उसको आपने यूज करना है और ये प्रूव करना है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। और अगर ये चीज़ आपके हाथ में हो, यानी इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x हो, तो f को कंटिन्यूअस भी प्रूव करना है। अब ये बड़ा टेक्निकली प्रूव होता है। पिछला जो रिजल्ट है वो ये है कि f अगर कंटिन्यूअस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ x इज ओपन इन y। यानी कंटिन्यूटी से ये हमारे हाथ में आ जाता है। इसी तरह अगर ये हमारे हाथ में हो, ये अगर पावर हमारे हाथ में हो, तो ये इंप्लाई करता है f इज कंटिन्यूअस। ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है। अगर ये आपको पता हो तो ये आ जाता है, और अगर ये आपको पता हो या आप प्रूव कर लो तो ये आ जाता है। तो कभी हम कंटिन्यूटी हमारे पास होती है, उससे हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है और इसको हम यूज करते हैं। कभी ये हमारे पास हाथ में होता है तो हमारे पास कंटिन्यूअस आ जाता है। मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो हमने कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो उसके लिए अगर आपके पास इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि f इज कंटिन्यूअस। समझ आ गई बात? इसी तरह अगर कंटिन्यूअस आपके पास हाथ में है, आपके साथ पावर है, आप इसको लेट करते हैं तो ये पावर ऑटोमेटिक आपके पास हाथ में आ जाती है। यानी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी ये इंप्लाई करता है और ये f कंटिन्यूटी इंप्लाई करेगा। दोनों स्टेप में हमने इसको प्रूव करना है, यूज करना है। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x, यही चीज मैंने लिखी है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपने ये प्रूव कर, ये लेट कर लिया। कोशिश आपने ये करनी है कि कोई भी क्लोज सेट अगर y का हम ले लें तो उसका इनवर्स इमेज क्लोज्ड आ जाए x में। अच्छा, जब आपने ये लेट कर लिया तो पिछले थ्योरम के मुताबिक ये पावर अब आपके हाथ में है, यानी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये प्रूव हो गया आपके पास ऑटोमेटिकली, क्योंकि पिछला थ्योरम हमने प्रूव किया है। अब हम कोई भी क्लोज सेट ऑफ y लेते हैं, लेट कोई भी नाम ले लें, लेट C be a क्लोज सेट ऑफ y का कोई क्लोज सेट ले लिया। इसका मतलब है कि C कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी भी कोई भी सेट अगर एक स्पेस में ओपन हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, और अगर कोई भी सेट किसी स्पेस में क्लोज हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। अब अगर C इज क्लोज्ड इन y तो C कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पर हम लेंगे तो C कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि y माइनस C लिखेंगे, y माइनस C। क्योंकि अगर x का कोई मेंबर अगर x का कोई सेट आता है हमारे पास, मिसाल के तौर पर B इज क्लोज्ड इन x, तो B कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते यहाँ पर।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस बी, और यहाँ पर c कॉम्प्लीमेंट की जगह y माइनस सी लिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर y माइनस सी क्योंकि y का सबसेट है, और अगर x का सबसेट होगा तो x माइनस बी लिखोगे, तो इसमें फर्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये c है तो x माइनस सी लिखोगे, अगर x में होगा तो x माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, और अगर y में होगा तो y, इसलिए यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट y माइनस सी लिखेंगे। तो y माइनस सी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है c का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि ये सबसेट है y का, तो y माइनस सी इज ओपन इन y। y का कोई भी क्लोज सेट, ये क्लोज है y में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा y में। अब f कंटिन्यूअस है, तो वो पावर आपके पास हाथ में आ चुका है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। तो y का एक ओपन सेट आ गया y माइनस सी, तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ये चीज़ है, और ये चीज़ क्या कहेगा हमारे पास, f इनवर्स y माइनस सी इज ओपन इन x। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। ये बाय प्रीवियस रिजल्ट ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y माइनस f इनवर्स c। ये डिफरेंस का अगर एक फंक्शन डिफरेंस पे अप्लाई करे तो अलग-अलग फंक्शन अप्लाई करो और डिफरेंस ले लो, तो ये ओपन इन x आ गया। f इनवर्स y अगर एक फंक्शन है x से y तक, तो पूरे y का अगर इनवर्स ले लें f इनवर्स y, तो उससे लाजमी तौर पे x आएगा, क्योंकि x के तमाम मेंबर का इमेज y में होता है, तो उसका प्री इमेज पूरे x को कवर करेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस f इनवर्स c इज ओपन इन x। तो x से अगर आप f इनवर्स c निकाल दो तो ये ओपन इन x आता है। तो इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, x माइनस f इनवर्स c, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट। x माइनस f इनवर्स c जो तो ऑलरेडी है, इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू x हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x माइनस फिर आ जाएगा, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा x में कोई भी ओपन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्लोज हो जाएगा x में। और इससे क्या आता है, इससे आता है f इनवर्स c, x माइनस f इनवर्स c, तो ये क्लोज हो जाएगा इन x। तो यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि c इज क्लोज्ड इन y, f इनवर्स c इज क्लोज्ड इन x। तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x, तो ये भी प्रूव हो गया। और इसमें मेन चीज़ ये यूज़ हो गई कि कंटिन्यूटी हमारे पास थी, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन x, ये हमने यूज़ कर ली, तो उसके मुताबिक आगे। इसका दूसरा पार्ट कन्वर्सली लेट, ये वाला हिस्सा हम लेट कर लेंगे मिसाल के तौर पर कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। ये हमने लेट कर दिया, जो उसका दूसरा पार्ट है। तो प्रूव हमने क्या करना है, ये कन्वर्सली का पार्ट है। नीड f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पर फिर हमने f को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। अब f को कंटिन्यूअस प्रूव करना एक तो डिफिनीशन के मुताबिक था, जिस तरह हमने पिछले थ्योरम में उसको प्रूव किया है
यानी x नॉट पे कंटिन्यूस प्रूव करो, और f ऑफ g सबसेट ऑफ h वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से प्रूव करना है, पिछले रिजल्ट को यूज करना है। पिछले रिजल्ट में भी हमें पता है कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x आ गया, किसी तरीके से इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x आ गया, तो इसका भी मतलब होगा कि f इज कंटिन्यूअस, क्योंकि पिछले थ्योरम में हमने दोनों साइडों से प्रूव किया है। तो ये साइड भी अगर कंटिन्यूअस है तो ये होगा, और अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो f कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने f की कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x प्रूव कर रहे, तो फिर f कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये पावर है, ये आपके हाथ में है, ये आपने लेट किया हुआ है, मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो लेट है, ये तो पावर आपके हाथ में है। प्रूव हमने क्या करना है, इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि ये अगर प्रूव हो गया तो उसका मतलब पिछले थ्योरम के मुताबिक f कंटिन्यूअस हो जाएगा, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि f कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसके लिए हम लेट करते हैं y का कोई भी ओपन सेट लेट कर लो, लेट h बी एनी ओपन सेट ऑफ y। जब आप ये प्रूव करते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x, तो y में कोई ओपन सेट ले लो, उसका इनवर्स ओपन इन x प्रूव कर लो, तो आपके पास वो कंडीशन आ गई। तो y में कोई भी हमने ओपन सेट लिया है, यानी टाडेश में है, जब टाडेश में है तो y माइनस h इज क्लोज्ड इन y आ जाएगा। लाजमी बात है कि y में जो भी ओपन सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, और जो भी सेट क्लोज होता है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो y माइनस h क्लोज आ गया यहाँ पर, लेकिन एक पावर आपके हाथ में जो है वो आप इस पे अप्लाई कर दो। वो पावर ये है कि क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज्ड होता है x में, तो ये क्लोज सेट आ गया y में, इसका मतलब है बाय एजम्पशन, यानी जो पावर आपके हाथ में है उसके मुताबिक f इनवर्स y माइनस h इज क्लोज्ड इन x, क्लोज्ड इन x आ गया। तो इस पे फिर उसी तरह प्रोसेस कर लो, f इनवर्स माइनस f इनवर्स h ये क्लोज्ड हो गया x में, f इनवर्स y से फिर x आ जाता है, इज क्लोज्ड इन x, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट ले लो, x माइनस f इनवर्स h इज ओपन, ये ओपन हो जाएगा, क्लोज की जगह ओपन हो जाएगा, और इससे आता है f इनवर्स h इज ओपन इन x। तो h को ओपन इन y लिया था, f इनवर्स ओपन इन x आ गया, तो इसका मतलब है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x, इसका मतलब होता है f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बाय प्रीवियस थ्योरम f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया कि जिस तरह हमने ये प्रूव किया था कि f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ x इज ओपन इन y, इस तरह ये भी प्रूव हो गया कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। तो ये दोनों थ्योरम हो गए। इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, उसको भी प्रूव करते हैं, और फिर आज वाला क्लास बल्कि ये वाला क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद एक थ्योरम है कि अगर f x to y and g y to z are continuous functions where x star
y dot dash and z dot double dash are three topological spaces then तो कहते हैं कि प्रूव करो ये दोनों गिवन है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, GOF जो कि x से y तक बनता है इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो GOF जो है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका प्रूफ फिर आप नोट्स में देखें तफसील के साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूँ उसका वो ग्रामेटिकली ये किस तरह आएगा। मिसाल के तौर पर f है x से y तक, f x से y तक f है, y से z तक g है। तो x से z तक जो फंक्शन बनता है उसको हम FOG कहते हैं, GOF बल्कि ये GOF होता है। GOF जो है ये x से z तक होता है। तो वो कहते हैं इसको प्रूव करो कि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूअस हो, ये कंटिन्यूअस हो तो इसको हमने प्रूव करना है। इसको अगर हमने प्रूव करना है तो हमने यहाँ पर एक ओपन सेट लेना है और इसको इधर ओपन प्रूव करना है अंडर द GOF इनवर्स, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है if and only if inverse image of open set is open in domain। रेंज का जो ओपन सेट होता है उसका इनवर्स इमेज डोमेन में ओपन होगा। अब इसको प्रूव किस तरह करें, लेट H is open set in Z, यानी Z का एक ओपन सेट ले लें यहाँ पर H, इसका मतलब होगा कि H बिलोंग टू टा डबल डैश में बिलोंग करता है, यानी Z की टोपोलॉजी। तो पहले इस पे G अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि G कंटिन्यूअस है तो G इनवर्स H ओपन हो जाएगा Y में, G इनवर्स H ओपन हो जाएगा Y में, क्योंकि G कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास क्या करता है, इनवर्स इमेज ओपन कराता है डोमेन में। G का डोमेन Y है और रेंज Z है, तो G इनवर्स H इज ओपन इन Y। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर कोई ओपन सेट होता है और इधर F कंटिन्यूअस है तो वो इस ओपन सेट को लेगा और X के अंदर उसका इनवर्स इमेज F इनवर्स G इनवर्स H, वो इसका इनवर्स इमेज अंडर F वो ओपन होगा X के अंदर। सो F इनवर्स G इनवर्स H इज ओपन इन X। अब इसको अगर आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं F इनवर्स O G इनवर्स H इज ओपन इन X। और ये आपको पता है इनवर्स का F इनवर्स O G इनवर्स, ये GOF होल इनवर्स H इज ओपन इन X। तो H ओपन इन Z लिया था और GOF का इनवर्स H वो ओपन हो गया X में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये GOF है और यहाँ से यहाँ तक जो वापस आता है ये GOF इनवर्स H के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये GOF जो फंक्शन है ये अपने रेंज, GOF का रेंज है Z और डोमेन है X, ये रेंज के ओपन सेट को अपने डोमेन में ओपन करता है इनवर्स इमेज। तो इसका मतलब भाई उसी थ्योरम के मुताबिक GOF इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इससे ये प्रूव हो गया कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो
कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके साथ ये 3 थ्योरम हो गए। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कंटिन्यूटी के साथ, क्लोजर का। क्लोजर की डिफिनीशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, क्लोजर क्या होता है उसको भी थोड़ा रिवाइज कर ले नेक्स्ट क्लास के देखने से पहले। और क्लोजर के साथ जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं कि क्लोजर मतलब है ना कि कोई सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है और क्या क्या होता है, तो वो रिजल्ट भी थोड़ा रिवाइज कर ले। मे भी नेक्स्ट क्लास में क्लोजर के रिजल्ट भी रिवाइज करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन और कुछ चीज़ें हैं, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।